कुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आखिरात की तैयारी 786 ऑफिशियल। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आइए शुरू करते हैं। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसने दो दुनियाओं को हिला दिया, इंसान और जिन्न की मोहब्बत। साउन का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से घने और डरावने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी जर्जर मस्जिद। गांव वाले कहते थे कि ये मस्जिद इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की इबादतगाह है। खासकर एक जिन्न का नाम सबकी जुबान पर था, रहीम। लोग मानते थे कि रहीम इंसानों को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो भी आधी रात को उस मस्जिद के पास जाता वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। किसी का दिमाग पागल हो जाता तो किसी की जुबान हमेशा के लिए गूंगी हो जाती। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस जंगल का रास्ता तक नहीं देखते थे, लेकिन इस गांव में एक लड़की थी, सारा। सारा की उम्र बस 19 साल थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गरीबी की वजह से हमेशा उदास रहती। गांव के कई लड़के उससे शादी करना चाहते थे, मगर सारा हर किसी को ठुकरा देती। सारा अक्सर अकेली जंगल के किनारे बैठी रहती, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। लोग उसकी पीठ पीछे कहते, ये लड़की पागल है, इस पर किसी जिन्न का असर है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। जंगल में अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सारा हमेशा की तरह जंगल के किनारे बैठी थी। अचानक उसे मस्जिद की तरफ से कदमों की आहट सुनाई दी। वो घबराई, का कौन है वहां? उसने डरते हुए आवाज लगाई। अंधेरे से एक लंबा रहस्यमयी आदमी बाहर आया। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं और उसकी आवाज बहुत गहरी थी। रहीम, धीमे लहजे में, डर मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सारा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? रहीम, मैं हूं रहीम, इस जंगल का रखवाला। उस रात उनकी बातचीत बस कुछ पलों तक चली, लेकिन उस एक मुलाकात ने सारा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो हर रात वहां जाने लगी। धीरे धीरे उनके बीच मोहब्बत पनपने लगी। सारा को लगता था कि रहीम एक इंसान है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका ये इश्क एक खतरनाक रहस्य की तरफ बढ़ रहा है। साथ हल्की बारिश की आवाज। एक रात जब सारा मस्जिद के अंदर गई, उसने रहीम को उसकी असली शक्ल में देखा। उसका कद इंसान से दोगुना था, उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी और उसके पैरों की उंगलियां उल्टी दिशा में थीं। सारा चीख पड़ी, आ ये क्या है? रहीम ने उसे पकड़कर शांत किया। रहीम गंभीर आवाज में, मैं तुमसे ये राज छिपाना नहीं चाहता था सारा। मैं इंसान नहीं बल्कि जिन्न हूं। सारा का दिल टूट गया। तो तुमने मुझे धोखा दिया? रहीम प्यार भरे लहजे में, नहीं सारा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना सकता हूं। सारा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझसे निकाह करो। उस रात उसी मस्जिद में गुप्त निकाह हुआ। ना कोई गवाह, ना कोई इंसान, बस सारा और रहीम। कुछ महीनों बाद सारा ने महसूस किया कि वो गर्भवती है। उसने खुशी खुशी ये खबर रहीम को दी, लेकिन रहीम का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। रहीम, नहीं सारा, ये हमारे लिए खतरे की निशानी है। हमारा बच्चा इंसानी दुनिया में नहीं रह पाएगा। सारा गुस्से में बोली, तुम पागल हो, ये हमारे प्यार की निशानी है। लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि सारा का पेट बढ़ रहा है तो सबने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये बदचलन है, किसी ने इसके साथ गलत काम किया है। सारा ने सबको बताया कि उसका शौहर है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। उसके माँ बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया। सारा जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अब वो पूरी तरह अकेली थी। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन ये कोई सामान्य बच्चा नहीं था। उसकी आंखें अजीब नीली चमक रही थीं। उसके हाथ पांव इंसानों जैसे नहीं थे और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दिल दहल जाए। सारा ने बच्चे को देखकर चीख मारी, नहीं, ये क्या है? रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सारा, ये बच्चा न इंसानों का है न जिन्नों का। ये दोनों दुनिया के लिए खतरा है। अचानक रहीम ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और आसमान की तरफ उड़ने लगा। सारा चिल्लाई, नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन रहीम बादलों में गुम हो गया। सारा अकेली रह गई। उसका दिमाग धीरे धीरे पागल हो गया।
वो दिन रात जंगल में भटकती और चिल्लाती रहती, रहीम मेरे बच्चे को लौटा दो। गांव वाले कहते हैं कि आज भी आधी रात को उस जंगल से एक औरत की करुण चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी एक बच्चे की डरावनी हंसी भी। लोग दूर से ही मस्जिद को देखकर कांप जाते हैं। कोई भी उस रास्ते से नहीं